नमस्कार, आपका स्वागत है सो न्यूज के नए चर्चा में। आज हम देश और विदेश में घटित होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं पे बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे भारत से। भारत के प्रांत हरियाणा से एक बहुत ही दुखद समाचार आ रहा है, जिसमें दो तस्करी के आरोप में आर्यन मिश्रा नामक एक बच्चे को उपद्रवियों में गोली मार दी। आखिर ऐसे उपद्रवियों को गोली मारने का अधिकार किसने दिया? हरियाणा की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्या ऐसे उपद्रवियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है? मैं तो पुलिस प्रशासन से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप सरकारों की, चाहे वो जिस पार्टी की सरकारें हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की, इनकी चाटुकारिता छोड़ करके अपने कर्तव्यों पे ध्यान दें। आप न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो न्याय के लिए तरसता है, आप चाहें तो उसको अपने स्तर से न्याय दिला सकते हैं। आपको सरकारों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, नेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। आपको सही सही को सही और गलत को गलत कहने आना चाहिए। सत्ता पक्ष की चाटुकारिता आप एकदम बंद कर दें। आज मैं मृतक आर्यन मिश्रा के पिता को सुन रहा था, सुन के बड़ा द्रवित हुआ। और बात सही भी है कि इस बेचारे बाप की क्या गलती थी कि उसके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बच्चे की जिंदगी लोगों ने छीन ली। उस बच्चे का क्या दोष था? आखिर क्या कोई ऐसा है जो उसके बच्चे को न्याय दिला सके? दूसरी बड़ी घटना अपने यहाँ बिहार से आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की मुलाकात हुई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। आखिर 8 महीने बाद तेजस्वी यादव ऐसा ऐसी कौन सी संजीवनी पा गए कि वो जिसको सूंघते हुए वो नीतीश बाबू के कार्यालय पहुंच गए। सूचना आयुक्त के पद की नियुक्ति को लेके कहा जा रहा है कि उसी पर डिस्कशन के लिए गए थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि चाचा और भतीजे मिलकर के क्या फिर कोई खेला करने जा रहे हैं। आने वाला समय इसका उत्तर जरूर देगा। एक बड़ी घटना जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन से है, वो ये आ रही है कि हमास ने अपने लड़ाकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू करने के लिए अगर आईडीएफ की सेनाएं बंधकों के पास तक पहुंचने वाले हो तो बंधकों को मार दिया जाए। फिलिस्तीन के लड़ाके जो हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों में आज बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें कई आईडीएफ के सैनिक हताहत हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने लगभग 30 हथियारों की सप्लाई इजराइल को रोक दी है और इजराइल में ही जबरदस्त अंतर विरोध होने के कारण बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के अंदर, जिससे नेतन्याहू की सत्ता हिल गई है। एक बहुत ही बेरहम तस्वीर देखने को फिलिस्तीन में सामने है, जिसमें कुछ इजरायली सैनिक एक मासूम फिलिस्तीनी बच्चे का किडनैप करते हुए देखे गए हैं। मैं तो लोगों से और फिलिस्तीनी प्रशासन और इजराइल प्रशासन, इजराइल के लोगों, फिलिस्तीन के लोगों, सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि अपनी अपनी सरकारों से
पे दबाव डालें, अपनी अपनी सरकारों पे दबाव डालें और मासूमों की हत्या को रोकें। जो बंधक समस्या का समाधान है उसको बातचीत के जरिए जल्द से जल्द उसको निपटाने की कोशिश करें। इसी के साथ अपनी चर्चा को हम विराम विराम देंगे। फिर आपसे अगले एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। नमस्कार।